Welcome to PSR classes. In this particular video, let us discuss some of the important MCQs related to Pareto. लेकिन Pareto के मतलब MCQs इवॉल्व करने से पहले हम कुछ ब्रीफली जानते हैं Pareto के बारे में कि Pareto जो था यानी कि अफलातून जो था वो कौन था एंड हाउ ही बिकेम Pareto, वो कैसे Pareto एक महान आदमी कैसे बने। और थोड़ा बहुत हम जानते हैं उनकी जो लाइफ थी या उनकी जो सर्कमस्टेंस थी उस वक्त ग्रीस में यूनान में, तो वो कैसी थी, हाउ ही बिकम ए फिलोसफर एंड ऑल दैट। तो जो प्लेटो जो था वो उसकी इसका जन्म होता है एथेंस में। एथेंस एक सिटी स्टेट थी। अ, यूनान जो है, आज का यूनान जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे बीसी में। अराउंड 400 बीसी वहाँ पर इट इज बीइंग सेड दैट देयर वर सो मेनी सिटी स्टेट्स। वन ऑफ द सिटी स्टेट्स वाज एथेंस। एथेंस में इनका जन्म होता है 427 बीसी में। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पोर्ट्रेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, ये है प्लेटो का पोर्ट्रेट। 427 में इनका जन्म होता है कहाँ पर, एथेंस में। तो इसके बाद ही केम इन कांटेक्ट विद दिस मैन जो आपके राइट साइड की स्क्रीन पर है। इसका नाम है सोक्रेटिस, यानी जिसको हम सुकरात कहते हैं। सुकरात जो थे, ही वाज एक्चुअली फॉलोइंग डायलेक्टिकल मेथड। ये बाहर जाता था, किसी से मिलता था तो उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू वेरियस चीज़ें उन उन आदमी के साथ, या उस वक्त स्कॉलर्स थे या सोफिस्ट लोग थे यानी कि ट्यूटर जो थे ग्रीस में या एथेंस में, उनके साथ अक्सर डिस्कशन और डिबेट करता रहता था। तो प्लेटो भी जो है ये भी इन कंटेक्ट विद सोक्रेटिस आए, उनसे बहुत से मुतासिर हुए ये प्लेटो सोक्रेटिस से। यानी कि सोक्रेटिस जो है इस तरह से उनका फ्रेंड भी था और उनका उस्ताद भी था। लेकिन फिर क्या होता है कि प्लेटो जो था, प्लेटो एक्चुअली उसका कोई ऐसा प्लान नहीं था टू राइट एनी बुक और टू पेन डाउन एनी डायलॉग एट्सेट्रा। लेकिन फिर एक्चुअली ये होता है कि कि सोक्रेटिस जो है ना, सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया जाता है 399 बीसी में। 399 बीसी में सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको मारा जाता है। एथेनियन गवर्नमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जहर दे के मारती हैं। क्योंकि उसके खिलाफ कुछ एलिगेशंस थे कि सोक्रेटिस ने करप्ट किया वहाँ के जो यूथ थे एथेंस को, उनको करप्ट किया। और एथेंस के जो गॉड्स थे या ग्रीक के जो गॉड्स थे, यानी कि ग्रीक के जो गॉड्स थे, एथेंस के जो गॉड्स थे, उनको बुरा भला कहा। बिकॉज ऑफ दोज फॉल्स एक्यूजेशंस ही वाज फाइनली एग्जीक्यूटेड। तो ये जो इंसिडेंट था, यानी कि जो ये सोक्रेटिस की जो किलिंग थी, सोक्रेटिस की डेथ था, इट ग्रेटली मूव्ड प्लेटो। इससे प्लेटो बहुत ज़्यादा दुखद हुआ। तो और उसके बाद ये कहा जाता है कि प्लेटो वेंट ऑन went on a long tour and he visited इजिप्ट, पर्शिया, इस तरह से मैसेडोनिया। और वो अराउंड 12 साल वो घूमते रहे। उसके बाद वापस आए और उन्होंने जो कुछ भी सीखा था एरिस्टोटल सॉरी सोक्रेटिस से, वो पेन डाउन स्टार्ट करना स्टार्ट किया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ही बिकेम माउथ पीस ऑफ सोक्रेटिस। और प्लेटो जो था उसके एक्चुअली एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड था, फैमिली जो थी उसकी वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में थी। तो ही वाज आल्सो हैविंग पॉलिटिकल एम्बिशंस टू जॉइन पॉलिटिक्स, टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। लेकिन चूंकि जब उसने देखा कि ये जो पॉलिटिक्स हैं उस टाइम की एथेंस की, वो सही नहीं है, बिकॉज उसको लगा कि वहाँ पर करप्ट आदमी है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू सेव ग्रेट मैन लाइक सोक्रेटिस इन फ्यूचर ही शैल पेन डाउन दैट हाउ एक्चुअली स्टेट शुड लुक लाइक। स्टेट कैसी होनी चाहिए, उसमें अंदर कैसे करेक्टर्स होने चाहिए। फिर उन्होंने कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट जो था प्लेटो की लाइफ का वो था एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेटिस। Now let us evaluate the MCQs. The first MCQ goes, what was the actual name of Plato? Plato जो था उसका actual नाम क्या था? The options are Aristocles, Aristophanes, Pericles, Ariston. And the right answer is option number first, that is Aristocles. प्लेटो को प्लेटो इसीलिए कहा जाता था बिकॉज ही वॉज हैविंग ब्रॉड शोल्डर्स। उसका जो फिजिक था वो ब्रॉड था। इट इज़ बीइंग सेड दैट प्लेटो ने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं, रिवार्ड्स भी जीते हैं, क्योंकि उसने शिरकत की थी बहुत सारे वार्स में जो एथेंस ने लड़े वेरियस सिटी स्टेट्स के खिलाफ, लाइक अगेंस्ट स्पार्टा, अगेंस्ट मैसेडोनिया एट्सेट्रा। तो बिकॉज ऑफ द ब्रॉड फिजिक और ब्रॉड शोल्डर्स प्लेटो वाज कॉल्ड एज प्लेटो। अदरवाइज उसका एक्चुअल नेम था एरिस्टोटलस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second goes, who said every man is either?
born as Platonist or an Aristotelian? तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि every man is either born as Platonist or an Aristotelian? Options are John Rawls, F. Schlegel, Benjamin Jowett, George H. Sabine. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। एफ शेलीगल ने कहा कि एवरी मैन इज आइदर बॉर्न एज प्लेटोनिस्ट और एन एरिस्टोटलियन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, द क्वेश्चन नंबर थर्ड was who said Plato rightly deserves to be called as father of political philosophy? किसने कहा कि प्लेटो डिजर्व करता है कि उसको हम माने, उसको हम एक्सेप्ट करें एज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लिगेसी और बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल एक्यूमेन? तो इसके जो ऑप्शन हैं विच आर जॉर्ज एच सेबाइन, थॉमस हॉब्स, कार्ल पॉपर, बेंजामिन जॉवेट। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर 4 बेंजामिन जॉवेट ने। तो बेंजामिन जॉवेट ने कहा कि प्लेटो डिजर्व करता है कि हम उसको क्या कहें, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 goes, moving to question number 4, question number 4 goes, who dubbed Plato as the first fascist? For he regimented the society and gave absolute powers to the philosopher king. प्लेटो को किसने कहा कि प्लेटो पहला फैसिस्ट था क्योंकि उसने सोसाइटी को डिवाइड किया इनटू 3 वाटरशेड क्लासेस। इसके अलावा उसने एब्सोल्यूट पावर्स दिए फिलासफर किंग को। द ऑप्शंस आर जॉर्ज एच सेबाइन, एम के गांधी, कार्ल पॉपर, जॉन लॉक। एंड इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर की जो बुक है ना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसमें उन्होंने एक्चुअली प्लेटो को एक एनिमी कहा है ओपन सोसाइटी का और उसको क्रिटिसाइज़ किया है। उसके साथ साथ वो कार्ल मार्क्स और हीगल को भी क्रिटिसाइज करता है अपनी बुक में। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 5, who question number 5 goes, Plato advocated which of the following 3 kinds of laws in ideal state? प्लेटो की जो थ्योरी है आइडियल स्टेट, यानी कि जो ख्याली स्टेट, जो कंसेप्ट उसने यानी उसकी थियरी है, उसमें वो 3 तरह की लाज चाहता है कि वो वहाँ पर 3 तरह के लाज हो, यानी कि इन प्रैक्टिस देयर शैल बी 3 काइंड्स ऑफ लाज इन आइडियल स्टेट। कौन कौन से लाज, निम्नलिखित में से कौन कौन से लाज प्लेटो एडवोकेट करता है फॉर हिज आइडियल स्टेट? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 goes, who said entire philosophy is nothing but footnotes of Plato? किसने कहा कि entire philosophy जो है वो कुछ नहीं है बल्कि फुटनोट्स ऑफ प्लेटो है? तो ये एजाज़ जो है ये किसने प्लेटो को दिया, इतना महान किसने प्लेटो को कहा कि प्लेटो कि एंटायर फिलासफी, एक्चुअली वेस्टर्न फिलासफी वर्ड है यहाँ पर, वो यहाँ पर टाइपो एरर की वजह से यहाँ पर नहीं आया है। एक्चुअल कोट इज दैट एंटायर वेस्टर्न फिलासफी इज नथिंग बट फुटनोट्स ऑफ प्लेटो। ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ही ने कहा एक्चुअली क्या कि पूरी फिलासफी जो है, एंटायर फिलासफी जो है दैट इज़ नथिंग बट इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, मूविंग क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 गोज, हु सेड एंटायर फिलासफी इज नथिंग बट फुटनोट्स ऑफ प्लेटो? किसने कहा कि एंटायर फिलासफी जो है, एंटायर वेस्टर्न फिलासफी एक्चुअली यहाँ पर वर्ड होना चाहिए, एंटायर वेस्टर्न फिलासफी इज नथिंग बल्कि वो क्या है, फुटनोट्स ऑफ प्लेटो। तो ये एजाज़ किसने प्लेटो को दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि वाइट हेड। वाइट हेड जो है उसी ने कहा था कि एंटायर फिलासफी इज नथिंग बट फुटनोट्स ऑफ प्लेटो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 asks, while framing his theory of education, Plato was inspired by the education system of which city state? तो आपको पता होगा कि ग्रीस में जो आज का यूनान है वहाँ पर बहुत सारी सिटी स्टेट्स थे, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स लाइक स्पार्टा, एथेंस, मैसेडोनिया, सिसिली। तो कौन सी सिटी स्टेट के एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होकर प्लेटो ने अपनी थियरी ऑफ एजुकेशन दी?
तो आपको बताना है सिटी स्टेट का नाम। तो उसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर थर्ड, स्पार्टा। स्पार्टा इसका राइट आंसर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 asks, in which book does Plato has mentioned his concept of nocturnal council? नॉकटर्नल काउंसिल की बात करता है प्लेटो। एक तरह की बॉडी है जो चलाएगी आइडल स्टेट को। एक तरह का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट हम कह सकते हैं। किस बुक में प्लेटो ने इसकी बात की है नॉकटर्नल काउंसिल की? द ऑप्शंस आर रिपब्लिक, द लाज, स्टेट्समैन, द फाइडो। द राइट आंसर इज द लाज। तो लाज में एक्चुअली प्लेटो ने बात की है किसकी? नॉकटर्नल काउंसिल की। Now coming to next question, question number 9. Question number 9 goes, who said Plato is philosophy and philosophy is Plato? या कुछ बुक्स पर आप ये कोड देखोगे और कुछ बुक्स पर कुछ एडिशनल इसका पार्ट एडिशनल कुछ वर्डिंग है। वो ऐसे हैं कि प्लेटो इज़ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ प्लेटो, बर्न ऑल वेस्टर्न, बर्न ऑल लाइब्रेरीज। Now moving to question number 9. Question number 9 says, who said Plato is philosophy and philosophy is Plato? किसने कहा कि प्लेटो फिलोसफी है और फिलोसफी प्लेटो है? The options are Saint Aquinas, Ralph Waldo Emerson, Michael Oxford and George Sabine। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉरी वो है रॉफ वाल्डो एमरसन। रॉफ वाल्डो एमरसन है कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। उसी ने कहा था क्या कि प्लेटो इज़ फिलासफी एंड फिलासफी इज़ प्लेटो। ऑप्शन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हु अमंग द फॉलोइंग या हु ऑफ द फॉलोइंग फ्लेड फ्रॉम एथेंस टू कैल्चिस इन ऑर्डर दैट एथेनियंस माइट नॉट कमिट ए सेकंड क्राइम अगेंस्ट फिलासफी। तो इनमें से कौन सा फिलासफर भागा था एथेनियस से? कहाँ पर? कैल्चिस। कैल्चिस वहाँ पर एक दूसरी स्टेट थी, ताकि एथेनियंस जो हैं उन्होंने जो पहला क्राइम किया था उसमें उन्हें सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया था इन 399 BC में। वो ऐसा ही सेकंड क्राइम कमिट ना करे। वो तो उस सिलसिले में एक स्कॉलर या एक फिलासफर भागा था। कहाँ से? एथेनियस से। किधर? कैल्चिस। तो ये कोड किसने कहा था? ये कहा था एक्चुअली एरिस्टोटल ने। एक्चुअली जब अलेक्जेंडर जो हैं वो जो दुनिया से चल बसे, वो जो उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद मैसेडोनियन फैमिली जो है वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से उसको जान का खतरा लगा, तो वो एथेंस से भाग गए। उसके बाद हम आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एरिस्टोटल ने कहा था कि दैट एरिस्टोटल एक्चुअली भागा था, दैट्स वाई इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Now moving to question number 11. In which book of the Republic Plato discussed his concept of allegory of cave? निम्नलिखित में से किस बुक में प्लेटो ने डिस्कस किया है उसका जो फेमस कंसेप्ट है एलिगरी ऑफ केव का? तो ये है इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बुक 7। बुक 7 में प्लेटो ने एक्चुअली क्या किया है डिस्कस? अपना कंसेप्ट या अपनी थियरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। Plato, while refuting Protagoras' theory of knowledge, propounded his own theory of knowledge in which of his following books? फॉलोइंग किस बुक में प्लेटो ने प्रोटोगोरस जो थे, जो एक सोफिस्ट थे, उसकी थ्योरी को रिजेक्ट करके अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी? ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन नहीं है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है। तो किस बुक में प्लेटो ने एक्चुअली ये अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज दी और प्रोटोगोरस थ्योरी जो उस वक्त की कंटेम्प्रेरी थ्योरी थी उसको क्या किया? रिजेक्ट किया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। थियोटेटस जो है प्लेटो की एक बुक है, उसी में उसने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज जो दी वो पुट फोर्थ की इन रिएक्शन टू द प्रोटोगोरस थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसका राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज थियोटेटस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स आर मिसमैच्ड? तो इनमें से कौन सा मिसमैच्ड है? यहाँ से लेफ्ट साइड में बुक दी गई है और राइट साइड में उसका पब्लिशिंग डेट है। रिपब्लिक 386 BC, राइट, ये सही है। स्टेट्समैन 360 BC, ये भी सही है। लाज 357, ये गलत है।
बिकॉज लाज वाज पब्लिश्ड इन 347 BC। प्लेटो जिस साल उनकी डेथ हुई उसी साल यानी कि 347 में लाज भी पब्लिश हुई, या हम कह सकते हैं लाज भी हमारे सामने आई। क्राइटो जो हैं वो 399 BC में पब्लिश हुई, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि वो लाज हैं, इसका राइट आंसर होना चाहिए 347। तो चूँकि ये गलत है इसका डेट, दैट्स वाई हम इसको टिक करते हैं और यही ऑड वन आउट है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्क ऑफ प्लेटो। इनमें से कौन सी बुक प्लेटो की नहीं है, या कौन सी बुक, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा वर्क प्लेटो का नहीं है, या कौन सी बुक प्लेटो की नहीं है। चर्नटाइड, ल्यूट, मेनो, थिएटरस, निशोमियन, इथिकस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुक प्लेटो ने नहीं लिखी है। इसका जो राइट आंसर डेट इज ऑप्शन नंबर 5, निशोमियन इथिकस प्लेटो की नहीं है, रादर इट इज़ द बुक और इट इज़ द वर्क ऑफ एरिस्टोटल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर डेट इज ऑप्शन नंबर 5। इसका जो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, in which book does Plato mention that ideal population for state shall be 5040 5040। किस बुक में प्लेटो ने मेंशन किया कि जो आइडियल पॉपुलेशन है, कि जो आइडियल पॉपुलेशन है एक स्टेट के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 5040। तो ये किस बुक में प्लेटो ने कहा था, ये कहा था उसने लाज में। लाज की जो उनकी बुक है उसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, उसी में उन्होंने ये कहा था कि the ideal population for a ideal state is 5040। Coming to question number 16, according to Platonic system of education, formal education for the philosopher king is up to। प्लेटोनिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसमें फॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक फिलोसफर किंग को कब तक हासिल करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, टिल द एज ऑफ 50 ईयर्स तक फॉर्मल एजुकेशन उसको हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में टेक पार्ट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द मेन इंटरलॉक्यूटर इन प्लेटोज एपोलॉजी। प्लेटो का जो डायलॉग है एपोलॉजी, उसमें कौन सा थिंकर या कौन सा फिलोसफर या स्कॉलर मेन इंटरलॉक्यूटर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस जो है ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, इन प्लेटोज थिएटेटस व्हाट डज ही एक्सप्लोर। प्लेटो ने कौन सी कंसेप्ट पर बात की है अपनी बुक थिएटेटस में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि नेचर ऑफ नॉलेज जिसको हम जनरली कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी में प्लेटो ने बात की है किस में, अपनी बुक थिएटेटस में। सॉरी 1 सेकंड। तो प्लेटो जो था उसने अपनी बुक थिएटर्स में एपिस्टेमोलॉजी की बात की है। बाकी जो मेटाफिजिक्स, एस्थेटिक्स और एथिक्स हैं वो उसने ऐसे सब्जेक्ट उसने बाकी बुक्स में डील किया है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द प्लेटोज फेमस वर्क रिपब्लिक। प्लेटो का जो फेमस वर्क रिपब्लिक है उसमें कितनी बुक्स हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 10 बुक्स आर देयर। 10 बुक्स हैं टोटल किसमें, प्लेटो के वर्क, मशहूर वर्क रिपब्लिक में। दिस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ प्लेटो रिपब्लिक इज इनकरेक्टली मैच्ड विजावी इट्स रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मैटर। क्योंकि प्लेटो की जो 10 बुक्स हैं रिपब्लिक की, हर किसी बुक का डिफरेंट क्या है सब्जेक्ट मैटर, या उसका जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, फॉलोइंग में से कौन सी बुक जो रिपब्लिक की हैं उसके जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो गलत दिया गया है। तो वह आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 बुक 1 जस्टिस, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 एनालॉजी ऑफ सन, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर यानी कि बुक 3 एनालॉजी ऑफ सन, ये सही नहीं है।
बुक 5 कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड बायो, ये सही है। बुक 8 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है। बुक 6 कैलिपोलिस यानी कि एडल स्टेट, ये भी सही है। एंड बुक 10 रीइंकार्नेशन ऑफ सोल, ये भी सही है। तो राइट आंसर जो इसका है वो है कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज एनालॉजी ऑफ सन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाउ जो 21 से हम करेंगे एक्चुअली डिस्कस बाकी ऑब्जेक्टिव्स इन पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड आप देखिएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवांस्ड लेवल